कि क्या 22 सितंबर को उत्सव था? कैसा उत्सव? फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधिकारी झारखंड आए और देखे कि झारखंड की वास्तविक स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है। देश के 68% आबादी गांव में रहती है। वो जूस, फलों का जूस नहीं उपयोग करते। वो अखरोट, काजू और पनीर और कंडेंस मिल्क का उपयोग वो लोग नहीं कर पाए। तो आप 25% को लाभ पहुंचा रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं, बल्कि आप शून्य कर दीजिए। ये GST 2 के जो दर की कटौती हो रही है, झारखंड को प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रुपए का नुकसान होने जा रहा है। लेकिन झारखंड को जो नुकसान हो रहा है GST 2, जिसे रिफॉर्म्स कह रहे हैं, मैं इसे रिफॉर्म्स नहीं मानता हूँ। पूरे देश में 22 सितंबर यानी सोमवार को GST बचत उत्सव मनाया गया। सवाल यह है कि जब यह उत्सव था तो 7 साल 5 साल देर क्यों हुई? इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर राधाकृष्ण किशोर जी हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या 22 सितंबर को उत्सव था? कैसा उत्सव? 2017 में GST लागू किया गया। भारतीय जनता पार्टी, नीति सरकार, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जब GST लागू हुआ, वन नेशन वन टैक्स के सिद्धांत पर, राज्यों का वैट से जो रेवेन्यू प्राप्त होता था वो बंद हो गया। और GST होने के कारण जो उत्पादक राज्य हैं जैसे झारखंड, इनको जब क्षति होने लगी तो जो पर्याप्त राशि मिलनी चाहिए थी वो पर्याप्त राशि नहीं मिली है। उनका कहना है कि साहब 5 वर्षों तक के लिए था, 5 वर्ष हमने पूरा कर दिया, अब नहीं देंगे। एक बार आकर के झारखंड देख तो लीजिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधिकारी झारखंड आए और देखे कि झारखंड की वास्तविक स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है। मैं तो समझता हूँ कि और बढ़ाना चाहिए, और तब तक बढ़ाना चाहिए कंपनसेशन जब तक कि झारखंड अपने पैरों पर इकोनॉमिकली स्ट्रांग ना हो जाए। अब रही बात खुशी मनाने की, तो मैंने कहा भी है कि किस बात की खुशी। आप जिन विषयों पर, खाद्य सामग्रियों पर दर की कटौती कर आपने उसे न्यूनतम 5% पर या 0% पर रखा है, कौन उपयोग करता है? देश के 68% आबादी गांव में रहती है। वो जूस, फलों का जूस नहीं उपयोग करते। वो अखरोट, काजू और पनीर और कंडेंस मिल्क का उपयोग वो लोग नहीं कर पाए। कपड़ा नहीं पहनता है। ब्रांडेड कपड़े की भी बात है कि ब्रांडेड कपड़ा भी नहीं पहनता है। और पनीर, पिज्ज़ा तो वो कोसों दूर है। झारखंड की बात करिए, झारखंड में क्या है? चकवड़ का साग खाते हैं, मकई का घाटा खाते हैं लोग, मड़ुआ की रोटी खाते हैं लोग, बहुत हुआ तो दाल भात चोखा पर गुजारा करना पड़ता है। और यहाँ 75% आबादी इन सब चीज़ों का उपभोग नहीं करती। तो आप 25% को लाभ पहुँचा रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं, बल्कि आप शून्य कर दीजिए। लेकिन झारखंड को जो नुकसान हो रहा है GST 2, जिसे रिफॉर्म्स कह रहे हैं, मैं इसे रिफॉर्म्स नहीं मानता हूँ। मैं अजय जी, मैं इसे मानता हूँ कि केंद्र सरकार की ये राजनीतिक अवसरवादिता का परिणाम है। जब 2017 में उनको ज़रूरत थी तो दाम बढ़ा दिए, बढ़ा करके यही जिन उपभोक्ताओं को कह रहे हैं कि आप जश्न मनाइए, आपकी दिवाली जो है सो हरित दिवाली, हाँ, तो वो समय 7 वर्ष क्या काली दिवाली थी। वो पैसा जो आपने ले लिया झारखंड के या पूरे हिंदुस्तान के उपभोक्ताओं के पॉकेट से जो पैसा निकाला, क्या आप उसको वापस करेंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारा 2000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ये GST 2 के जो दर की कटौती हो रही है, झारखंड को प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रुपए का नुकसान होने जा रहा है। सवाल ये है कि केंद्र ने यदि GST 2 लाया, हम तो यह मानते हैं कि शायद कुछ गलती हुई होगी, कहीं से मैसेज आया होगा, कुछ परसेप्शन बना होगा। अन्यथा भारत सरकार टैक्स वसूलने में आप जाएंगे तो जब रोड टैक्स देते हैं तो आपको टोल टैक्स भी देना वगैरह। कभी आप लोगों को विश्वास में लिया गया कि नहीं कि ये करने जा रहे हैं?
और विश्वास में नहीं लिया गया। और जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही थी तो फाइनेंस मिनिस्टर के नाते मैं गया था, भाग ले रहा था। मैंने कहा कि आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे देश की, मैंने कहा कि आपको जो करना है करिए, सिर्फ ये देखिए कि जो उत्पादक राज्य हैं जैसे झारखंड, तो मुझको जो लॉस होगा उसकी भरपाई आप करिए। हाँ, हम बाजार है नहीं, हम तो प्रोडक्शन दे रहे हैं, बाजार तो दूसरे जगह है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उड़ीसा है, दूसरे राज्य में, पंजाब है। तो फ़ायदा तो हमको है नहीं, हमको लॉस हो रहा है आपके जीएसटी से, आप भरपाई करिए। हमारे रिसोर्सेज बहुत सीमित है, स्टेट ओन टैक्स जो हमारा है उसकी वसूली का जो स्कोप है वो बहुत सीमित है। भारत सरकार जब तक ग्रांट्स इन एड, सेंट्रल टैक्सेस में स्टेट की हिस्सेदारी, अब आप देख लीजिए कि सेंट्रल टैक्सेस में हमें अगर सेंट्रल का टैक्स बढ़ा हुआ रहेगा तो हिस्सेदारी भी हमारी बढ़ी हुई रहेगी। जब जीएसटी 2 के रिफॉर्म से सेंट्रल टैक्सेस में कमी आएगी तो वास्तविक तौर पर हमारा भी जो हिस्सेदारी होगा वो कम आएगा। ये चीज़ें तो हो गई सर, अब तो चीज़ें हो गई। 2000 मुझे लगता है कि कम से कम इस राज्य को घाटा होगा तो 2,500-3 हज़ार करोड़ के आसपास होगा। मुझे लगता है कि और ज़्यादा जाएंगे तो आबादी भी बढ़ गई है। इसका क्या सोल्यूशन है? कहीं से मिला जवाब केंद्र से कि ठीक है आप प्रोडक्शन वाले राज्य हैं, आपको ये चीज़ हम देंगे? नहीं, कोई नहीं। हम लोग 8 राज्य के वित्त मंत्रियों ने यही कहा है कि साहब हम आपकी बातों से जो सिद्धांत आप अपना रहे हैं जीएसटी 2 में कि हम इन लगभग 309 या 388 ऐसे वस्तु हैं जिसमें खाद्य सामग्री, 20 खाद्य सामग्री ऐसे हैं जिनका दर 18 और 12% से घटा करके 5% किया गया है, उनका आप करिए, बल्कि और शून्य कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इससे जो लॉस होगा स्टेट को, अब बॉम्बे तो भरपाई कर लेगा, महाराष्ट्र, दूसरे राज्य राजस्थान तो कर लेंगे, लेकिन झारखंड नहीं कर सकता, छत्तीसगढ़ कहाँ से करेगा? तो 8 राज्य के वित्त मंत्री हम लोगों ने मिल कर के कहा था जीएसटी काउंसिल की बैठक में कि आप एक समीक्षा कर लीजिए कि किस राज्य को कितना नुकसान हो रहा है। झारखंड की बात करिए तो हम तो 2000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अगर समीक्षा करें तो पाएंगे कि नहीं 1600 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जो भी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कर लीजिए। इस पर वो तैयार नहीं हुए। अब आगे रास्ता क्या देख पा रहे हैं सर जी? 2000 करोड़ रुपए का नुकसान, आपका जो रेवेन्यू रिसोर्स है वो भी सीमित ही है। देखिए, एक वित्त मंत्री होने के नाते जो हम लोगों ने 25-26 के बजट में कहा है और जो घोषणाएं की हैं इस राज्य को, ये राज्य की जनता हमारी जनता है, हम तो इन्हें छोड़कर नहीं चल सकते। हेमंत सोरेन जी का जो कमिटमेंट है और उनकी सरकार ने जो संकल्प लिया है कि हम इस फिनंशियल ईयर में राज्य के किस किस क्षेत्रों में और ख़ासकर सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में हम जो काम करेंगे वो तो हम किसी तरह से निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार भी पूरे देश की जनता के सामने एक्सपोज होगी, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जीएसटी 2 या जीएसटी 1 दोनों केंद्र सरकार के राजनीतिक अवसरवादिता का द्योतक है। और मैंने एक आर्टिकल भी आज लिखा है, एक लोकल अखबार में प्रकाशित हुआ है कि जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये उत्सव है, मैंने कहा कि ये उत्सव है या उदासीनता है, ये आने वाले समय में जनता तय कर देगी। तो पहले भी हो सकता था, जब उत्सव ही मनाना है सर, दिवाली ही मनानी है तो पहले हो सकता था। या फिर उनको लगता है कि भाई हमसे गलती हुई है, कहीं इसमें दिखाई पड़ा कि हाँ उन्होंने कहा गलती स्वीकार की है? नहीं, गलती वो स्वीकार नहीं की है। गलती अगर स्वीकार करना होता तो हमारे पार्टी के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जब कहा था कि ये जल्दबाजी में आप ला रहे हैं, सब लोगों की राय ले लीजिए, अध्ययन कर लीजिए, तब लाइए, तब तो इनकी बातों को अनदेखा किया गया। टैक्स भी कहा था, बिल्कुल, तो उस समय तो उनकी बातों को अनदेखी कर दी गई थी। अगर ये थोड़ा भी गंभीर होते तो उसी समय सचेत हो जाते, लेकिन इनको तो उनसे कोई मतलब है नहीं। चूँकि कांग्रेस ने आपत्ति जताई है इसीलिए उनको हर कीमत पे लागू करना था। तो जश्न अगर मनाना था तो 2017 में जश्न क्यों नहीं मनाए? 18 में मना लेते। हाँ, 2017-18 में जश्न मना लेते। 19, 20, 21, 22, 23 था, पर्याप्त अवसर था कि ये अपना जश्न मनाते, लेकिन जश्न नहीं मनाए। उस समय इनको लगा था कि ये जो अधिक
कर वसूली की बात हम कर रहे हैं, चाहे वो खाद्य सामग्री हो या मोटर गाड़ी हो या कपड़ा हो, तो जनता के हित में ये नहीं है। इससे तो इनडायरेक्टली यही प्रूफ हो रहा है। और आज जब थोड़ा सा पैसा कम करके करें कि जश्न मनाइए आपने। सर, ये बिहार चुनाव से कुछ इसका लिंक है क्या? मैंने एक शब्द में आपको एक्सप्लेन कर दिया, राजनीतिक अवसरवादिता। सर, एक कंफ्यूज और कोयला वाला जो पैसा बाकी आप लोगों का 33,000 करोड़, क्या लग रहा है? क्या लगेगा जब ये 2000 करोड़ रुपया जो इस GST 2 से नुकसान हो रहा है वो देने के लिए तैयार हैं, तो हम लोगों की जो पुरानी मांग है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की, वित्त मंत्री के नाते मैं मिल आया था निर्मला सीतारमन जी से, तो उसका तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं। 1,40,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। जब 2000 करोड़ रुपया पर तैयार नहीं है तो 1,40,000 करोड़ रुपया कहाँ से देंगे? मतलब यह कि झारखंड को अपनी किस्मत के सहारे जीना होगा। केंद्र से यदि यहाँ की सरकार कुछ मदद की उम्मीद रखती है तो यह उम्मीद बेमानी साबित होगी। कम से कम राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्ण किशोर के बातों से यही साबित हुआ। क्योंकि उमेश के साथ HNN 24/7 के लिए रांची से अजय लाल।